जय हिंद साथियों। तो इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें ट्रेड्समैन एंड फायरमैन के पोस्ट हैं। इसका डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्या है एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इसका फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। तो आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। तो किस तरीके से फिल करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर मैं गूगल से भी बता देता हूँ कि गूगल से आप किस तरीके से आ सकते हैं। गूगल पर आप AOC लिख के सर्च करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। अब आप इसे डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। इस कॉर्नर पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता होगा डेस्कटॉप साइट का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। डेस्कटॉप साइट करके ही आप आवेदन कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब इस पर आने के बाद आपको इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। वैसे इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपका डाउट आता है टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिफेंस हेल्पर के नाम से है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। इस क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से रीड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम एंटर करना होगा। अब यहाँ पर जो भी नेम आप एंटर करेंगे वो आप अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना टाइटल एंटर करेंगे, जो भी होगा मिस्टर, क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। तो मिस्टर मिसेस जो भी हो आप यहाँ से एंटर कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है। तो जो भी आपका नेम होगा एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, केवल 2 वर्ड का नेम है, तो मिडिल नेम को आप वैसे ब्लैंक करेंगे। एंड यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप चूज करेंगे। यहाँ पर कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा, यहाँ से आपको चूज करना होगा। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप उसे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप मंथ चूज करेंगे, जो भी आपका मंथ होगा। उसके बाद यहाँ से आप डेट चूज करेंगे, जो भी आपका डेट होगा। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर्स का नेम एंटर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स का नेम एंटर करेंगे। एंड यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। अब देखिए, पासवर्ड आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। आपका नेम होना चाहिए, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए एंड कुछ डिजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उसे कंफर्म करेंगे एंड इस कैप्चा को फिल करके इस रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दोनों जगह पर OTP जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पर फिल करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर OTP फिल करके आप इसे सबमिट करेंगे। तो जैसे आप OTP फिल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। अब आप फिर से इसके होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन ID एंटर करना होगा। लॉगिन ID आपका ईमेल ID ही होगा। एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करके इस कैप्चा को फिल करके इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी डिक्लेरेशन दिया गया है उसे आप अच्छे से रीड करेंगे। एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी एग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन आएगा। फायरमैन में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ट्रेड्समैन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको किस में अप्लाई करना है। आप केवल एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। किसी का भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा, किंतु यहाँ पर आपको कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप कुछ रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे एंड वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। किंतु यहाँ पर अगर आप जनरल से है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी में अगर आप एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन सेलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पर आपको नॉन ही करना होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको क्या अदर रिलैक्सेशन आप चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ से नो ही करेंगे। उसके बाद इस आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा न्यू एप्लीकेशन का, तो इस न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स अच्छे से फिल करना होगा। सबसे पहला आता है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल्स एंटर किया था वो ऑलरेडी एंटर रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आपका रिलीजन, तो जो भी रिलीजन होगा यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप आधार नंबर एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, सिंगल या फिर मैरिड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा। जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, आपके बॉडी पर जो भी विजिबल मार्क होगा यहाँ से एंटर करेंगे। और यहाँ से आपको अपना स्टेट एंटर करना है, जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करेंगे। आपका विलेज का नेम, जो भी फुल एड्रेस होगा यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट होगा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नेम एंटर करना है और यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा यहाँ से एंटर करेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा, तो दोनों जगह पर यहाँ पर सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो इस पर आपको टिक नहीं करना होगा, दोनों जगह पर अलग अलग फिल करना होगा। अगर आपका सेम है इस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों जगह पर सेम वही फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर फिर से कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, तो कैटेगरी में यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी होगा और यहाँ पर आपको सब कास्ट एंटर करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी आपकी जाति होगी, जो भी सब कास्ट होगा यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद इसे भी सबमिट कर देंगे होगा। सेव करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दे सकते हैं सेव का। इस सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर सेव करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आपका एक बार सेव हो जाए तो आपको खुद से यहाँ पर इस सेकंड वाले ऑप्शन पर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको नहीं ले जाएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। अब सेकंड आपका यहाँ पर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब आपको यहाँ पर अपना 10th का डिटेल्स एंटर करना होगा। यहाँ पर आप अपना 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर अपने स्कूल का नेम एंटर करेंगे। और यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट से आपने 10th पास किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आपका बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सभी बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा पासिंग ईयर, आपने 10th किस ईयर में पास किया था, यहाँ से आप उसे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना होगा टोटल मार्क, आपके 10th में टोटल मार्क क्या था, मैक्सिमम क्या था, वो एंटर करना होगा। एंड यहाँ पर आपने कितना गेन किया था वो एंटर करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। और अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो यहाँ पर इस ग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपका ग्रेड कितना था वो एंटर करेंगे। एंड ग्रेड में आपका कितना परसेंटेज था तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। किंतु अगर आपका ग्रेड सिस्टम नहीं है, आपका परसेंटेज सिस्टम है, तो यहाँ पर आप टोटल मार्क एंटर करेंगे। एंड यहाँ पर आपने कितने मार्क गेन किए हैं वो एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन में अगर आप कुछ अदर क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 12th देना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन देना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ITI सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस का, तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है टेट का तो उसे आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल सा 10th पास है तो यहाँ पर 10th एंटर करेंगे एंड इसे भी यहाँ से सेव कर देंगे। तो जैसे आप इसे सेव कर देंगे तो ये भी आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है अदर डिटेल्स पर। इस अदर डिटेल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पर हमने जनरल सेलेक्ट किया था तो इसलिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर OBC SC ST सेलेक्ट किया होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इसे देना होगा। उसके बाद इसे भी आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो जैसे आप इसे भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको इस अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटो का साइज 10 से 25 KB के बीच होना चाहिए। और फोटो आप कैसे भी अपलोड कर सकते हैं, विदाउट डेट वाली भी अपलोड कर सकते हैं, सिंपल सा कोई भी बैकग्राउंड हो आप अपलोड कर सकते हैं, किंतु 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा 10 से 25 KB के बीच। यहाँ से चूज करेंगे, इसे अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। यहाँ से आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड दे सकते हैं। पैन जो भी आप फोटो ID देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर उसका नंबर एंटर करेंगे, यहाँ से चूज करके उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट का आप सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे एंड इसका साइज जो रहेगा वो 30 से 50 KB के बीच रहेगा।
तो यहाँ से इसे भी आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, ID कार्ड एंड 10th सर्टिफिकेट। और अगर आपने यहाँ पर OBC SC से फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसे भी आपको सेव कर देना होगा। यहाँ से आप चूज करेंगे, फाइल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से चूज करके अपलोड करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आना होगा। अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी चूज करना होगा। जो भी आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम सिटी होगा यहाँ पर सभी सिटी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिटी यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं 5 सिटी आपको चूज करना होगा। तो जो भी आपका नियरेस्ट होगा यहाँ से आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्टिंग रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, किस रीजन से आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका रीजन होगा आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सभी रीजन अवेलेबल हो जाते हैं और टेलीग्राम पर मैं PDF सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि आपका स्टेट कौन से रीजन में पड़ता है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी रीजन होगा आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 5 रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, प्रेफरेंस देना होगा, 5 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोनों को आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर आपको प्लेस एंटर करना है। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके यहाँ से आपको इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रीव्यू पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ मिस्टेक होता है तो अभी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया। कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है तो वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।